सोनी परिवार से मैं आग्रह करूंगा वो आए। मैं संजय बाहेती लखानी परिवार की ओर से आज इस मायरा उत्सव की मंगल बेला में आप सभी का स्वागत करता हूं और नाना जी रमनलाल जी लखानी एवं नानी जी नर्मदा देवी लखानी को याद करते हुए इस नमन परिवार की तरफ से आप सभी को नमन करता हूं। सोनी परिवार की गरिमा बढ़ाने व निभाने रिश्तों का दायरा बड़े ही उल्लास से लखानी परिवार आया है भरने राहुल का मायरा। मेरे सारे परिवार के सदस्य, आजकल की जो हवाएं चल रही है हमारे समाज में और जो हमारा समाज इधर उधर जा रहा है, उसके लिए एक छोटी सी बात है। आज की इस युवा पीढ़ी को मायरे के बारे में बताना चाहूंगा। मायरा हिंदू सभ्यता एवं रीति रिवाजों की अहम भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जो कि मेरे ख्याल में दहेज का पहला भाग है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की लड़की को भाग दिया था, तभी से यह प्रथा चली आ रही है। यह एक ऐसा रिवाज है जिसमें वर या वधू के ननिहाल के परिवार का खूब धूमधाम से स्वागत किया जाता है। इसमें मामा अपने पूरे परिवार के सभी अपनी बहन के ससुराल वालों को तोहफे में कपड़े, जेवर और बहुत सारी मिठाई, रुपए इत्यादि देकर अपने भांजे या भांजी की शादी में आने वाले खर्च का एक हिस्सा वहन करता है। इसका मुख्य कारण यह था कि पुराने जमाने में बेटी का अपने पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं होता था, वो स्वतः ही भाइयों के हक में हो जाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मामा से ये उम्मीद लगाई जाती थी कि अपनी भांजी या भांजे के विवाह में दरिया दिली दिखाए और अपनी बहन के ससुराल वालों को अपनी तरफ से मदद करे, और इसी मदद को मायरा कहा जाता है। भाई अपने बहन की जोड़ी बड़ी और छोटी जरूरतों को समय उसके सुरक्षा एवं मदद के लिए कैसे तैयार रहते हैं, वो इस मायरे में झलकता है। पुराने समय में वर या वधू को मायरा द्वारा मदद करके उन्हें अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी जाती थी। पुराने जमाने में 1 रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे। 1 रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे। इसी कारण जब एक बहन अपने भाई के यहाँ पूरे परिवार को विवाह का निमंत्रण देने जाती है तो उसे बत्तीसी कहते हैं। बत्तीसी मतलब 64 पैसों का आधा। विवाह का आधा भार भाई को लेना है और विवाह में मायरा लेकर आना है। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है जिसे आने वाली पीढ़ी को समझना है। एक औरत के जीवन में 3 पल ऐसे आते हैं जिसे वो पाकर धन्य हो जाती है और उस औरत का जीवन सफल हो जाता है। पहला, जब वो माँ का घर छोड़ के अपने पिया के साथ उसके घर जाती है और वहाँ की होकर रह जाती है। दूसरा, जब वो माँ बनती है और एक नए शिशु को इस दुनिया में लाती है। तीसरा पल, जब उसका पूरा पीहर का परिवार मायरा लेके उसके द्वार में आता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रस्म है ये बहुत पुरानी, हमें बखूबी निभानी। ढोल बाजे से हम आए, गाजे बाजे से हम गाएं, नाच नृत्य और दिखाएं, हम मायरा भरने आए। आइए मायरा के रचयिता भगवान श्री कृष्ण इस 22 संहिता के संगीत में एवं नृत्य में मायरे में हम उनका वंदन करते हैं। एक कृष्ण भगवान पे नृत्य प्रस्तुत करते हैं।
वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाओ। बहुत साल पहले की है ये बात, 21 फरवरी की थी वो रात। पहली पोती के रूप में मिली लखानी परिवार को एक सुंदर सी सौगात। जी हाँ, आप सब सही समझे, हम कर रहे हैं संगीता जी की बात। कुछ ऐसा था भाई बहनों का साथ, उन पलों की करवाते हैं हम आपसे मुलाकात। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ I love you. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ I love you. जयपुर में हम बच्चे रहते थे 8, खट्टी मीठी मस्ती होती थी साथ साथ। ऐसे थे उनके ठार, सबकी लाडेसर थी संगीता। विनम्र स्वभाव और मधुरता से इन्होंने सबका दिल जीता। अब संगीता जी को हम गौनकी भी कहते हैं। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो इनकी मधुरता, विनम्रता और सजगता को बताता है। जब ये छोटी थी तो इनसे पूछा जाता था, मम्मी की बेटी हो या पापा की, बाबू की बेटी हो या पापा की, तो बहुत ही प्यार से ये कहती थी गौना बेटी, मतलब दोनों की बेटी। तो गौना बेटी गौनकी, इनका नाम पड़ गया गौनकी। अब हम आपको दिखाते हैं एक झलक, कैसे बना नरेंद्र जीजा जी संगीता जी का संबंध, जिस पर लिख सकते हैं हम एक पूरा निबंध। संजय भैया बाहेती, इनकी शादी की थी पावन बेला। नरेंद्र जी सोनी ने कुछ ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से आज सज रहा है ये मेला। लुका छिपी का कुछ ऐसा था किस्सा जिसका हम सब हैं एक अटूट हिस्सा।
लुक छुप ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी। हर शरारत सब जानू मैं तो हरी, हर चले उन बंगा जी में कह लगे, मर कुमड़ में जागी धोकनी ठंडा में भारी चांदनी, पर दामन में बाकी खुशी रे झुम 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 झुम। मर कुमड़ में जागी धोकनी चंदा में भारी चांदनी, पर दामन में बाकी खुशी रे झुम 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 झुम। इस बात को बाहेती परिवार ने आगे बढ़ाई और इस तरह हुई नरेंद्र संगीता की सगाई। सुनिए संजय बाहेती की जुबानी कैसे बनी इनकी प्रेम कहानी। भाई संगीता की सासू जी आदरणीय कांता देवी जी सोनी और हमारी माता जी यानी संगीता की बुआ जी विमला देवी बाहेती अच्छी पड़ोसन थी और अच्छी सहेलियां भी थी। जोरहाट असम में इनकी 5-7 लेडीज का ग्रुप था, 5-7 लेडीज का इनका ग्रुप था जो अक्सर वुलन स्वेटर बनती थी और अपनी सासुओं की अच्छी वाली खिंचाई करती थी। पहले पड़ोसी भी परिवार होते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। माता जी को वुलन स्वेटर बनने की महारत हासिल थी और इनकी डिजाइन कांता देवी जी को खूब पसंद थी और घंटों मां के पास बैठी रहती थी। ये घर छोड़, ये घर काला कर, ये घर लाल दे, ये घर 3 बार घर लेना, इस घर को उठा, इस घर को पटक। ये तो हमको बाद में समझ में आया कि स्वेटर बनने का ये कोड है, वरना आप तो यही सोचते थे कि ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी के घर पर बिजली गिरने वाली है। कांता देवी को माँ का स्वभाव बहुत पसंद आया और अक्सर उनकी बड़ाई करती थी और अक्सर कहती थी कि अपने नरेंद्र के लिए तो थारे फिर वही बहुलाऊं। और एक दिन वो भी आया, माँ की भतीजी संगीता को पसंद किया, परिवार वालों ने मिलकर रिश्ता बना और नरेंद्र के जीवन को संगीतमय बनाने और उसके सारे सुर अपने सुर से मिलाने, उसके जीवन में नया तराना लिखने आई संगीता। One more I would like to tell you, a man who treats his woman like a princess, a man who treats woman like his princess is a proof that he has been born and raised in the arm of a queen. हमारी सभी जी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? उनको बोलो यहाँ इससे बढ़िया बनी नहीं है, यहाँ आओ एक बार। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
अब हम सुनाते हैं आपको सगाई से शादी तक का सफर। संगीता बोली सारी जैसे ही घड़ी में बजते थे 12, संगीता जी हो जाती थी 9 2 11। ऐसा इम्पोर्टेंट क्या था मैटर? ऐसा इम्पोर्टेंट क्या था मैटर? पता चलता हमें तब जब पोस्टमैन लेके आता नरेंद्र जी का लेटर। और अगर ये पड़ जाता भाई बहनों के हाथ तो बिना ट्रीट के चपत के नहीं बनती थी बात। अच्छा, घर में नाना जी, नानी जी, मासी जी के बाद बाबू सबसे बड़े। कोई इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं, सब कुछ फॉर्मल होता था इनके साथ। पर संगीता जी की तो कुछ अलग ही थी बात। शादी की कोऑर्डिनेशन के लिए बाबू का दौरा लगा कानपुर का। अब ये हम अब तक नहीं जानते कि बाबू ने कौन की बेटी से मांगा कि ला बेटा चिट्ठी है तो दे दे, मैं ले लूंगा, या कौन की बेटी ने रिक्वेस्ट की बाबू से, बाबू प्लीज। पर हाँ, ये अचंभे वाली बात हुई कि बाबू लेके गए संगीता जी का लेटर जीजा जी। चाय में कई बार जीजी भूल जाती थी शक्कर। लगाने होते थे ठीक 8 बजे इनको एसटीडी पीसीओ के चक्कर। फिर बहनों भाइयों ने ऐसा किया जीजी को तैयार कि करती रहना इनकार, मत करना इकरार। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के थाड़ी रही हो तो आड़े में। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के थाड़ी रही हो तो आड़े में। हिम्मत करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो, अगर वो हाँ कह दे ना कहना, वो ना कह दे हाँ कहना, जान की कसम दी तो। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के थाड़ी रही हो तू आड़े में। मिन्नत करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो, कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, कंगना रे किरणों से सब रंगना रे। जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे, जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे। जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जग सजना रे कंगना रे छन छन जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जग सजना रे कंगना रे छन छन। इस तरह कर ली हमने शादी की तैयारी। तो इस तरह कर ली हमने शादी की तैयारी। माँ का मन था कुछ भारी, निकली दिल से कुछ ऐसी दुआ।
संगीता जीजी की मनमोहक चाल कर देती थी नरेंद्र जी को बेहाल। घंटों लगाती थी होने में तैयार। नरेंद्र जी क्या करते? इंतजार, इंतजार और इंतजार। जब भी मिलता था नरेंद्र जी को कोई चांस, शुरू हो जाता था इनका रोमांस। नरेंद्र जी रहते थे संगीता में इतने लीन, 10 महीनों में ही हो गए 2 से 3। इश्क की धूम रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। सभी की दुआओं का कुछ ऐसा हुआ असर, सोनी परिवार में आया राहुल सा एक प्यारा कवर। लल्ला 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 ओ लल्ला 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 लल्ला। मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा। ओ कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे। मम्मी की आंखों को यही तो अच्छा लगे, आंखों को यही तो अच्छा लगे। ला 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 ओ जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। घर में संगीता जीजी की बढ़ने लगी जिम्मेदारी। उधर नरेंद्र जी ने भी मॉडल्स के साथ
अपनी सेल्स सवारी। जो संगीता जी बिल्कुल नहीं था गवारा, जो संगीता जी को बिल्कुल नहीं था गवारा, बोली बच्चों के पापा ना बनो आवारा। तो नरेंद्र जी ने सिचुएशन कुछ ऐसे संवारा। झटके हो क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके। बंधन को विश्वास नहीं कहते, हर आंसू को जज्बात नहीं कहते। किस्मत से मिलते हैं ये रिश्ते जिंदगी में, इन रिश्तों को कभी इत्तेफाक नहीं कहते। सोनी परिवार से जो हमारा रिश्ता है उससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वैसे तो सोनी परिवार की काफी खूबियां हैं, पर उनमें से जो खास है ये बड़ा ही हंसमुख परिवार है। सदा आपको मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे और ईश्वर ने इन सबको बड़ी फुर्सत में बनाया है। ईश्वर ने कहीं इनमें खोट नहीं डाली है। प्योर 24 गोल्ड कैरेट है सारे के सारे। व्यवहार में आप सभी अव्वल है और हर कार्य करने में तैयार रहते हैं। हंसते रहना इनकी फितरत में है। सोनी परिवार तुसी बड़े सोने हो। देखिए हमारी जो संस्कृति है वो हमें काफी कुछ छूट दे रखी है। एक तो हम होली में मजाक कर सकते हैं और एक शादी विवाहों में हम अपने सबों का मजाक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग कोई थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे, छेड़छाड़ तो बनती है। सोनी परिवार हमारी नजर से आप देखिए, नवाजा है आपको इन पंक्तियों में साफ, इस हिमाकत के लिए पहले से ही कर देना माफ। आदरणीय स्वर्गीय श्याम सुंदर जी सोनी, स्वर्गीय श्री गोपाल जी सोनी, स्वर्गीय सुशील सोनी के लिए जीवन की ये एक सच्ची कहानी है। मृत्यु एक दिन सबको आनी है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। मृत्यु दुख जरूर है पर आप अकेले नहीं हैं, हिम्मत और हम सभी आपके साथ हैं। दिवंगत आत्माओं को सादर श्रद्धांजलि। आदरणीय सगी जी श्रीमती कांता देवी सोनी, आप भी अपने सास की बहू रही हैं। आज अपनी बहू को सास होते हुए देख रही हैं। जहां कल आप खड़ी थी आज आपकी बहू खड़ी है। राहुल की दादी जी घर की मुखिया है, सारे घर में इनकी धाक है। घर में थोड़ी सख्ताई बनाई रखी है, बहुओं को मीठी मीठी डांट से सिखाया है, उनकी गलतियों को अपने आंचल में छिपाया है। हमारे छोटे साई जी संगीता जी, छोटे साई जी राजेश जी सोनी और मंजू जी सोनी, जहां भी हो प्लीज खड़े हो जाएं। राजेश जी सोनी और मंजू जी सोनी, मैं तुम्हारे पास में हूं, तुम मेरे साथ में, उड़ रहा मैं, डोर मेरी तुम्हारे हाथ में। तुम पवन का मस्त झोंका, जिधर हो रुख तुम्हारा, तुम्हारे संग संग पतंग सा उड़ता रहूं बेचारा। तुम लचकती टहनी हो
और थिरकता पात में, उड़ रहा मैं, डोरी मेरी तुम्हारे हाथ में। रातों को सोते वक्त खूब बजाती रहती हो तुम सीटी, जागता रहता है सारी रात तुम्हारा दास टीटी। राजेश जी का नाम बचपन का टीटी है, ये आप काफी लोगों को मालूम नहीं है। भाई शोभा जी, पूनम जी, सरला जी, शीतल जी, इनके लिए है। शोभा जी, पूनम जी, सरला जी, शीतल जी की है चौकड़ी बेमिसाल। राहुल की शादी का है चाव, समारे भाभी का हर काज है। आपसे अंडरस्टैंडिंग और समझदारी भी कमाल, मिलकर गाए मंगलाचार, मचाए धूम और धमाल। अभिषेक जी और ज्योतिका जी, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? ओह थैंक यू। बन्ने के छोटे चाचा और छोटी चाची का अपना ही अंदाज है, सोनी परिवार को इनके ऊपर बड़ा नाज है। ये जोड़ी है जग में जाहिर, मिल बांट कर काम करने में है बड़ी माहिर। ज्योतिका जी जब से आए हैं तब से तारीफ ही तारीफ सुन रहे हैं। राहुल का नाम शायद कम लिया गया होगा, उनका ज्यादा लिया गया। थोड़ी सी टाइम लग रही है, प्लीज कोऑपरेट। अब जिनका नंबर आता है वो है शीतल जी और आदित्य जी। बनने की शीतल वो है बहुत रोमांटिक है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलती है, फेसबुक में चैटिंग करती है। आदित्य जी बहुत सपोर्टिव है, मैडम के हर नखरे उठाया है और पलकों पे इनको बिठाया है। अब हमारे लाडले हर्ष बाबू, हर्ष सोनी, माँ बाप का दुलारा, दादी बुआ का पुचकारा, बचकर निकल जाता है करके गलतियां हजार। विवाह राहुल ने किया, बैंड इसका बजा दिया। जोराट की यह है आन बान और शान, श्रीमान ओम प्रकाश जी धूत है इनका नाम। भाई जी है क्या? हाँ आप खड़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आधा में तो आप भाई अर्धांगिनी हो। जोराट की ये आन बान और शान, श्रीमान ओम प्रकाश जी धूत है इनका नाम। इनके बारे में दो लाइन कहना चाहूंगा। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह सके। अब एक मुझे माइक की जरूरत पड़ेगी, हमारे लाडे सर कुंवर जी को बुलाना चाहता हूँ। आते ही धमाको कर दियो। ये जोराट वाले हम लोग ऐसे ही हैं। देखो साहब, कुंवर साहब की बड़ाई होनी चाहिए। हमारे नरेंद्र जी है, अगर आप नरेंद्र शब्द को बाइफिकेट करोगे तो क्या निकलता है उसका अर्थ? नर प्लस इंद्र। इंद्र कौन हो गया? जिनकी इंद्रियां सारी वश में हो। मुझे तो इनकी एक भी इंद्री वश में नहीं लगती है। और जो हमारे आला कमान बैठे हैं ऊपर एक, इनके नाम वाले, उन्होंने तुम्हारी 7 पुस्तकों की इंद्रियां हिला दी है। कैसे संबोधन तुझको करूं समझ में नहीं आता, कुंवर, यार, भाई, रिश्तों में तुमको कौन सा है भाता। लखानी घराने की फूफाजियों की रिटायरमेंट का श्रेय इनको है जाता, और दामादों की लिस्ट में पहला नंबर इनका है आता। सारे फूफाजियों को रिटायरमेंट कर दिया आपने। सासू माँ बेटे से भी ज्यादा प्यार आप पर है लुटाती। यह तो वह गंगोत्री है जहां से गंगा जैसी जीवन साथी आपकी है आती। चेहरे पे हरदम स्माइल होती है, चीजें ब्रांडेड में स्टाइलिश होती है, फोटो खिंचवाने का शौक बड़ा है, फेसबुक पे हसीनाओं के साथ वाले फोटो अपलोड करने का चस्का चढ़ा है। फोटरी चढ़ा सा ताल तक बंद हो गया कोई। बार बार आती है मुझे मधुर याद बचपन की तेरी, जोराट में ले गया तो जीवन की सबसे मस्ती खुशी मेरी।
यादों का दरिया है गहरा, पहाड़ कैसे आएंगे, अक्ष बचपन का बसा जहन में, भूल हम नहीं पाएंगे। नरेंद्र, कुछ बचपन के पलों की जहन में लाना, याद करना, हर वक्त इसका नाक का बहना, वो स्कूल की बस मिस करना, वो छत पे पतंग का लुटाना, छत पे पतंग का लूटना, वो हड़तालों में सड़क पर क्रिकेट खेलना, पहले बैटिंग के लिए लड़ना, वो काफी बैठे हैं जोराट के पीछे, सब लड़ते हैं बैटिंग के लिए, दुर्गा पूजा में चंदा इकट्ठा करने जाना, विश्वकर्मा पूजा में साइकिल का सजाना, और वो अल्फा वालों को ललकारना और फिर भागना और ठुकाई मेरी होनी, ये हम कर चुके हैं। अपने ही पापा को अंकल जी कहना, ये इस फैमिली की स्टाइल है। हमारे किचन में से चुपचाप भुजिया और टिकड़े चुरा के खाना, राकुड़िया रामारिया गिंडकड़ा, राकुड़िया रामारिया गिंडकड़ा की गाली दादी जी से सुनना, और शोभा जी की चोटी खींचकर भाग जाना। आपस में खेलते, रोते, झगड़ते, बिगड़ते, लेकिन परिवार वाले बच्चों की लड़ाई में कभी नहीं थे लड़ते। मुंह से गाली जाती है अक्सर निकल, मुंह से जाती है अक्सर गाली की निकल, साली सलेज देखकर खुद जाते हैं फिसल। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान और उदय मोहने वाला है, व्यापार और परिवार ने सेतु का किया है काम, वाह नरेंद्र तूने ऊंचा किया है सोनी परिवार का नाम। अब जब हम लोग ये रिश्ते की बात कर रहे थे, राहुल की और शीतल की, तो मैंने नरेंद्र को कहा भाई जाके जोराट शीतल को देखो। ये गए, वापस आ गए, तो मैंने फोन करके पूछा क्या हुआ, आपने देखा नहीं? 2-3 दिन तक फोन नहीं किया, बोला मैं नहीं, ऐसे ही मन में नहीं आया, बात नहीं करी। फिर एक दिन मैंने कहा भाई बात बताओ क्या हुआ? बोला शीतल को तो मैंने नहीं देखा। क्यों? बोला नहीं ऐसे देखने की जरूरत नहीं, मैंने शीतल की मम्मी को देख लिया। तो कैसा अंदाज इतना खूबसूरत है तो आगाज की कौन सोचे। तो भाई ऐसा है, मुझे तो समझन पसंद आ गई है, तो अपन समझ करते हैं। राहुल जाने उसका काम, अपना तो काम सेट है। समझन जी कहाँ हो आप? समझन जी है वहां पर। तो फिर बोले एक दिन समधी समदन दो खड़े, काके गले लगूं भाई, समधी समदन दोनों खड़े, काके गले लगूं भाई, बलिहारी जाऊं संजय आपकी समदन दियो बताए। तो भाई बड़ा मजा आया नरेंद्र के साथ। अब दोनों को स्वीकारिए या दीजिए ठुकराए, हमसे जैसे बने थे हमने दिए बनाए। अब आप जानो आपका काम, आगे बढ़ाइए दूसरा काम। तो जल्द ही हुआ मुन्ना बड़ा सयाना, हमारे राहुल बाबा। जल्द ही हुआ मुन्ना बड़ा सयाना, राहुल की जिंदगी में शीतल का हुआ आना। बाहेती परिवार ने फिर जिम्मेदारी उठाई, करवाई राहुल और शीतल की सगाई। सोनी परिवार को हम सभी की ओर से बहुत 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 बधाई हो, बधाई। गोरा गोरा हाथा माही मेहंदी आज रचाई, पाँव में पायल नाक में नथनी बिंदिया शीश सजाई।
शादी की भी तैयारी। मायरा भरन में आई अब हमारी बारी। वीरा भात भरने आया मारा जामन जाया। वीरा भात भरने आया मारा जामन जायो। लायो तारा जड़ीरी चूनरी ओ लायो तारा जड़ीरी चूनरी। बाई वीर पठावन चाली है बाई वीर पठावन चाली है। भर मोतियन रोथान सजाई है सजाई। भर मोतियन रोथान सजाई है। हो सज धज भाई भतीजा पधार्या आंगनिये पधार्या आंगनिये। सब मिल एक ताल में गावे। वीरा रमक झमक होय आय जो। सिरदार भतीजा सागे लाय जो जी। वीरा रमक झमक होय आय जो। वीरा थे आया मैं हर क्या। थाने मारो भरंता ने पर क्या जी। वीरा रमक झमक होय आय जो। हरी चूनरी ने नगर सराई है सराई। हरी चूनरी ने नगर सराई है। जद वीरो जी चूनरी ओढ़ाई है ओढ़ाई। जद वीरो जी चूनरी ओढ़ाई है। हो करो आरती मारे जामन जाए वीर की जामन जाए वीर की। गूंजे गण गिरनार। कठे सुआई सूट कठे सुआयो जीरो। कठे सुआई सूट कठे सुआयो जीरो। कठे सुआयो ए मारो जामन जायो वीरो। कठे सुआयो ए मारो जामन जायो वीरो। बीकान सुआई सूट जयपुर सुआयो जीरो। बीकान सुआई सूट को हमारा छोटी सी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। बस अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। सिर्फ 2 मिनट जो हमारी टीम ने तैयारी की है उसको कंक्लूड कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट। तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे। तेरे हाथों कन्ना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे।
चुनरिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। डियर फ्रेंड्स, एक बार जोरदार 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 तालियां लखानीज के लिए। आज की इस बहुत ही खूबसूरत इवेंट को इतना ज्यादा मजेदार इन्होंने बनाया है कि ऐसा इवेंट शायद ही मैंने अपनी लाइफ के इतिहास में देखा हो। सो क्रेडिट गोस टू यू गाइस। लखानीज, ऑनेस्टली बताता हूँ, रिश्तों की जो अहमियत आपने आज समझाई है, मैंने अपनी जिंदगी में मे भी शायद कपिल शर्मा शो को देख के इतना एंटरटेन नहीं हुआ जितना आप लोगों को ईच एंड एवरी पर्सन। एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसलिए हो पाया है कि ईच एंड एवरी पर्सन, आई थिंक आपके फैमिली मेंबर में से हर एक बंदा खुद एंटरटेन होना जानता है। दैट्स व्हाई आप लोगों ने सबको एंटरटेन किया। सो ऑन बिहाफ ऑफ सोनी फैमिली, like to thank you, thanks a lot. संगीता भाभी, आपके परिवार जैसा परिवार मैंने लाइफ में नहीं देखा, सच्ची में। मैं क्या बात है। तो वृंदावन को लखानीज ने ऐसा बना दिया कि वृंदावन लखानीज को याद रखेगा। सोनीज और कटानीज के साथ साथ लखानीज वाकई में आज की मतलब कहते हैं ना, समा बांध दिया सर आपने। अभी तक सुने थे 4 चांद लगते हैं, शायद 150-200 चांद तो आप लगा चुके हो। सो अगेन हैट्स ऑफ टू यू ऑन बिहाफ ऑफ सोनी फैमिली। और भैया आज आपके बहुत से राज खुलते हुए सुने हमने। हाँ, नरेंद्र भैया की ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। नरेंद्र भैया के शब्दों को मैं अपने द्वारा बोल रहा हूँ। सो नरेंद्र भैया आज वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो गए और इनके कुछ राज भी भैया ने खोले, वो वाकई लाजवाब थे। उनमें से एक राज को कल उन्होंने थोड़ा सा राज को पर्दा हटाया था, एक आई थी बेचारे डांस करने के लिए, इन्हीं की पसंद में से एक था। फिर बोला नहीं यार, अब मैं थोड़ा उम्र दराज हो गया हूँ तो शायद ये चीजें सही नहीं लगेगी, बट आफ्टर ऑल बेटे की शादी है। और भैया आपको बताओ, मैंने कल भी बोली थी एक बात और इन्होंने उस चीज को प्रूफ कर दिया। क्या पता है, मुझे ऐसा लग रहा था शादी राहुल की नहीं आपकी होने जा रही है, और आज इन्होंने प्रूफ कर दिया, आपकी शादी को एक बार फिर से यहाँ याद दिला दिया। सो अगेन हैट्स ऑफ लखानीज, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।